भक्ति काल में दो धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित हुई, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना में निराकार निर्गुण के उपासक कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे और उनके समकालीन एक और सूफी संत थे, उनका नाम था फरीद। वे फारसी के सिद्धहस्त कवि थे। कबीरदास जी वे भी स्वभाव से और विचारों से फकीर थे। मन लगा मेरा यार फकीरी में, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। इसी तरह से फरीद भी फकीर स्वभाव के थे। हद कहे सो ओलिया, अनहद कहे सो पीर, और हद अनहद दोनों कहे उसका नाम फकीर। तो दोनों स्वभाव से फकीर, कबीर और फरीद दोनों से समकालीन, पर दोनों कभी आपस में मिले नहीं थे। एक बार यह तय हुआ कि कबीरदास जी और फरीद दोनों एक साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो जितने भी कबीरपंथी थे, कबीर के अनुयायी थे, कबीर को मानने वाले थे, उनके शिष्य थे, उन सबके मन में कौतूहल जगा। और फरीद के जितने भी शिष्य थे, उन्होंने भी देखा कि जब दो महान संत आपस में मिलेंगे तो ज्ञान की वर्षा होगी और बहुत अच्छी चर्चाएं होगी और हमें सुनने को मिलेगा। तो सभी वहाँ इकट्ठे हुए। जब कबीर और फरीद दोनों एक दूसरे के सामने आए, मिले, तो दोनों एक दूसरे के गले मिले और गले मिलते ही रोने लगे और रोते रोते फिर गले मिले। और इस तरह से एक दिन नहीं 2 दिन हो गए, दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जितने भी अनुयायी थे, शिष्य थे, वो इंतज़ार करते रहे कि ये दोनों कुछ बोलेंगे तो हमें सुनने को मिलेगा, पर एक शब्द भी न कबीर के मुंह से निकला न फरीद के मुंह से निकला। जब दो विराट आपस में मिल जाते हैं तब ऐसा शून्य पैदा हो जाता है कि शब्द गौण हो जाते हैं और भावनाएं प्रमुख हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। फरीद ने कबीर के परमात्मा को जान लिया, कबीर ने फरीद के खुदा को जान लिया। दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया और दोनों का मिलन सार्थक हुआ। तो यह है कि शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं, भावनाएं प्रमुख होती है और दोनों ने एक दूसरे को जान लिया कि जीवन का यथार्थ क्या है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने काली को जान लिया था, तो सारे संसार में उनको हर चीज़ में काली ही दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अपनी पत्नी शारदा में वे उन्हें काली दिखाई दी और उन्होंने शारदा को अपनी माँ कहना चालू कर दिया। तो जो पहुँचे हुए संत होते हैं, उनकी दृष्टि निर्मल होती है, तीक्ष्ण होती है और पवित्र होती है। वे अपनी दृष्टि में सभी संसार को एकाकार और समान समझते हैं। तो कबीर और फरीद का मिलन ये बताता है कि संसार में भावनाएं प्रमुख है, शब्द प्रमुख नहीं है। यह सब जितनी भी हम ज्ञान की बातें करते हैं, ये सब ऊपरी है, परंतु जो आत्मा में अनुभव होता है वही सच्चा आनंद और ज्ञान है।